थी। अब 15 तारीख को सुबह जाकर सब लोग इस महायुति को जितवाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश की सियासत का केंद्र उत्तर प्रदेश ही रहता है। चाहे चुनाव किसी भी राज्य में हो, जब तक यूपी वाला तड़का उसमें नहीं लगता तब तक राजनीति में स्वाद नहीं आता। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी यूपी के नेताओं की धमक और भोकाल देखने को मिला। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर मराठी राज्य में भोजपुरियों का इतना दबदबा कैसे है और क्यों सब उन्हें साधना चाहते हैं। दरअसल यूपी के करीब 30 लाख वहां पर वोटर हैं जिन्हें साधे बिना सियासी गाड़ी पटरी पर नहीं चलती। इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव में यूपी के नेताओं ने खूब प्रचार किया और उसका असर भी देखने को मिला। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से यूपी के नेता महाराष्ट्र पहुंचे, यूपी के लोगों का कितना प्रभाव है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र का लोकल चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल यहाँ की 227 सीटें बीएमसी के तहत आती हैं। इनमें 70 सीटें ऐसी हैं जहाँ यूपी के लोगों का दबदबा है, साथ ही बिहार के लोग भी वहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं। आपको बता दें कि बीएमसी सबसे अमीर निकाय है। यहाँ का सालाना बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का होता है। ऐसे में हर किसी की ख्वाहिश बीएमसी का कारपोरेटर यानी पार्षद बनने की होती है। वहीं यहाँ कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पूर्वी यूपी और बिहार के लोगों की आबादी 30% तक है। इनमें भिवंडी, मलाट, अंधेरी, कुर्ला जैसे जिले शामिल हैं। इसके अलावा थाने के मुंब्रा इलाके में भी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। यही वजह है कि यूपी के नेता बड़ी संख्या में प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के दौरान पूर्वांचल के बाहुबली नेता धनंजय सिंह के गले में बीजेपी का पट्टा नजर आया, जबकि वो यूपी में जेडीयू का झंडा बुलंद करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने पार्टी के प्रचार के लिए बड़ी संख्या में आजमगढ़ और उसके आसपास के जिलों के नेताओं को बुलाया था। महाराष्ट्र चुनाव में सपा की फायर ब्रांड नेता और मछली शहर से विधायक रागिनी सोनकर, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज, कौशाम्बी से सांसद पुष्पेंद्र सरोज, आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव, जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा, बस्ती के सांसद राम प्रसाद चौधरी, अंबेडकर नगर से विधायक राम अचल राजभर, सपा विधायक नफीस अहमद जैसे नेता भी प्रचार करने पहुंचे। इतना ही नहीं, प्रचार करने के लिए मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव भी मुंबई प्रचार करने पहुंची थी। एक सवाल यह है कि धनंजय सिंह को महाराष्ट्र में क्यों जाना पड़ा, तो इसका आपको मैं जवाब दे दूं कि पूर्वांचल के दिग्गज पहली बार मुंबई में बीजेपी और शिंदे गठबंधन के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। जेडीयू से राजनीति करने वाले धनंजय सिंह महाराष्ट्र में पूरी तरह से भगवा रंग में नजर आए। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जौनपुर के बड़े नेताओं में से एक कृपा शंकर सिंह, जिनका प्रभाव मुंबई की राजनीति में अच्छा खासा है, उनके रहते हुए धनंजय को भी मैदान में उतरना पड़ा। कृपा शंकर सिंह बीजेपी के बड़े नेता हैं। बीते लोकसभा चुनाव में जौनपुर से बीजेपी के प्रत्याशी भी थे। धनंजय ने उनका सपोर्ट भी किया था। अब आपको बता दें कि पूर्वांचल के 2 प्रमुख जिलों आजमगढ़ और जौनपुर के लोग बड़ी संख्या में मुंबई में रहते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने वहीं अपना मकान और जायदाद भी बना ली है। कई सीटों पर पूर्वांचल के लोग जीत हार तय करते रहते हैं। यही वजह है कि आजमगढ़ और जौनपुर के बड़े नेता इस चुनाव में प्रचार करने पहुंचे थे। एक और बात यहां बताने ज़रूरी है कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के विरोध की शुरुआत बाला साहब ठाकरे के दौर से हुई थी। हालांकि उनका विरोध इस बात को लेकर था कि यूपी और गुजरात के लोग महाराष्ट्र के लोगों का हक छीन रहे हैं। उनका विरोध बेहद तार्किक तरीके से चलता था। लेकिन जब राज ठाकरे का दौर आया तो उन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। इसका परिणाम ये रहा कि उत्तर भारतीय पूरे महाराष्ट्र में जहाँ भी रहा वो संगठित होकर रहा। बाकायदा उत्तर भारतीयों का संगठन भी वहाँ है, जिसमें आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा जैसे जिलों के लोग सक्रिय रहे। यही वजह रही कि वहाँ उत्तर भारतीयों का प्रभाव बढ़ता गया। चुनाव बीएमसी का हो या विधानसभा का, इसलिए यहाँ यूपी के दिग्गजों का प्रचार करना ज़रूरी भी है और जीत के लिए मजबूरी भी। नमस्कार।